इसलिए मेरी आपसे दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना है, अब 50 दिन से ही समय रह गया, क्या आप देंगे 50 दिन पार्टी के लिए? हैं? जोर से नहीं बोल रहे पीछे वाले। आज से हम संकल्प लेंगे कि जो आदरणीय मोदी जी ने काम किया उसको घर तक ले जाएंगे। भाई आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने जो सरकार ने काम किया है उसको जनता के बीच में हम लेके जाएं, तब वोट मांगेंगे। और जो भाई अनुराग जी ने जो हमारे विधानसभा हमारे पार्लियामेंट क्षेत्र में हिमाचल के लिए काम किया है उसको हम जनता के तक लेके जाएंगे और वोट मांगेंगे। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। आपने देखा है 543 सांसद हैं और 543 सांसदों में कोई 5 सांसद में जो नंबर आता है, किसका पहला नंबर किसका आता है? और जब अनुराग जी स्पीच करते हैं लोकसभा के अंदर तो प्रधानमंत्री भी देखा आपने पीछे जाते हैं। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि हमने चारों की चारों सीटें जितानी है। कि जब पिछली बार आदरणीय भाई जयराम जी जब अध्यक्ष थे तब तो हमारी सरकार ही नहीं थी, दिल्ली में भी और हिमाचल में भी, तब भी हमने चारों सांसद जिताए थे हमारी पार्टी वर्करों ने। बरकर ही पार्टी के रीढ़ की हड्डी है। आप देवता है, भगवान है, जनता ही वोटर नेता का भगवान होता है। आप भगवान है, मैं बार बार प्रणाम करता हूं कि आपने गांव के गरीब बच्चे 15 साल आपने एमएलए बनाया है, मैं इसके लिए आपका ऋणी हूं। कोई कमी से मैं अगर रह गया होगा तो मेरी गलती होगी, जनता की गलती नहीं होती है। इसलिए चारों की चारों सीटें जिताएंगे और मोदी जी को बनाएंगे। मेरी आपसे यही बात करनी थी। लंबा भाषण ना करते हुए मैं एक बार फिर बस्तर की जनता की तरफ से और अपनी तरफ से हृदय की गहराइयों से भाई जयराम ठाकुर जी का फिर मैं एक बार स्वागत अभिनंदन करता हूं और विश्वास भी दिलाता हूं कि यहां से पार्टी के कार्यकर्ता मेहनत कर भाई अनुराग को यहाँ अच्छी लीड यहां से हम लोग मिलजुल कर देंगे, क्योंकि कार्यकर्ता ही हमारा भगवान है। तो अपनी बात को खत्म करते हुए और भाई जब चुनाव खत्म होगा, आचार संहिता खत्म होगी तो भाई जयराम ठाकुर जी संदूक लेके आएंगे और आपको सब कुछ देंगे जो आप मांगेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। इसलिए फिर आप सबका और युवा मोर्चा का मैं एक बार फिर बधाई देता हूं कि कामयाब कार्यक्रम के लिए भी इतना बढ़िया अच्छा सम्मेलन आपने किया है। और जो हमारे पार्टी के लोग भी, यहाँ के लोकल पंचायतों के लोग भी आज यहाँ आए हैं, इनका भी दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और दोनों हाथ जोड़कर मैं आपसे विनती करता हूँ कि हम एक एक वोट जो है कमल का फूल का बटन दबाएं, चाहे हमारी रिश्तेदारी मंडी में है, चाहे ऊना के अंदर है, बिलासपुर के अंदर है, कहीं भी है, कोई आदमी भी रुष्ट है, चाहे मेरी अंदर कमी है, अनुराग जी के अंदर कमी है, किसी और लीडर के अंदर कमी है, उसको ना देखिए, मोदी साहब को देखिए और देश को देखिए। देश बचाना है, हमारी पार्टी है, पहले देश फिर पार्टी। और कांग्रेस वाले क्या कहते हैं, पहले कुर्सी फिर देश। उनके हाथों में जाएगी बागडोर तो बेच देंगे देश ये। तो इसलिए बचना है। ये सारे चोर इकट्ठे हो गए, लुटेरे मोदी साहब को क्यों बोल रहे हैं हराने के लिए? ये चोर इकट्ठे इसलिए हो गए कि उनके धंधे बंद हो गए, घोटाले बंद हो गए हैं। इसलिए इन चोरों को अगर हराना है तो हमने सारा वोट कमल का फूल का बटन दबाना है। आप सबका धन्यवाद। 2-3 नारे लगाऊंगा जोर से, जो पाकिस्तान बॉर्डर तक पहुंचे, हमारे फौजी भाई जो खड़े हैं बॉर्डर पे, उनका। युवा मोर्चा के सम्मेलन में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश के नौजवान ऊर्जावान लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी, हमारे 3 बार पूर्व में रहे यहां से विधायक आदरणीय भाई बलदेव शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष और एचआरटीसी के वाइस चेयरमैन आदरणीय विजय अग्निहोत्री जी, पूर्व में रहे मंत्री और वाइस चेयरमैन आदरणीय भाई प्रवीण शर्मा जी, भाई अमित भारद्वाज जी, हमारे मंडल के भाजपा के महामंत्री भाई चतर सिंह जी, मैं सबसे पहले तो आप सबकी ओर से
और अपनी ओर से माननीय जयराम जी का अपने जिला हमीरपुर के बड़सर विधानसभा क्षेत्र में आने पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता। मैं एम्स अस्पताल 1350 करोड़ रुपए का बिलासपुर के लिए लाया, 100 सीट का मेडिकल कॉलेज, 50 सीट का नर्सिंग कॉलेज लाया, कांग्रेस ने रुकवाया। 500 करोड़ रुपए का पीजीआई अस्पताल ऊना के लिए लाया, कांग्रेस ने रुकवाया। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के लिए लाए, 4 साल तक कांग्रेस ने जमीन नहीं दी, रुकवाया। हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी देहरा के लिए लाए, 5 साल कांग्रेस ने काम नहीं शुरू होने दिया। हम टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर के लिए लाए, कांग्रेस ने रुकवाई। हम हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर के लिए 150 करोड़ रुपए का लाए, कांग्रेस ने काम नहीं शुरू होने दिया। हम एक के बाद दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट लाए, कांग्रेस रोक लगाती गई, लेकिन जैसे ही आप प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लाए, हमारे सारे प्रोजेक्ट के काम शुरू हो गए। ये क्यों शुरू हुए? कांग्रेस थी तो रुकावट थी, जयराम जी आए तो राम के नाम के साथ काम भी शुरू हो गए। ये हमारे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में हुए। भाई और बहनों, आप कल्पना कीजिए कि यहां से कोई बीमार होकर चंडीगढ़ जाता है, दिल्ली जाता है, पहले टैक्सी का किराया खर्च करता है, फिर वहां पे होटल या कहीं पे रहने की सुविधा करता है, फिर किसी ना किसी के डॉक्टर के चक्कर काटने पड़ते हैं। मैंने इन 5 सालों में हमीरपुर में 500 बिस्तर का अस्पताल, तो पीजीआई अस्पताल ऊना में, तो एम्स अस्पताल, देश का सबसे बड़ा बिलासपुर में, तीनों के तीनों जिलों के लिए 500 बिस्तर से बड़े अस्पताल आपके लिए मंजूर करवा कर लाया हूं। हमारे यहां से डॉक्टर किसी ने बनना हो तो मेडिकल कॉलेज नहीं था। हमने इन 5 सालों में मोदी जी से और नड्डा जी से एक नहीं 2 मेडिकल कॉलेज अपने संसदीय क्षेत्र के लिए मंजूर करवाए, और हमीरपुर में 100 बच्चों ने एडमिशन ले ली है। उसके लिए भी मैं जयराम जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। युवा मोर्चा के इस सम्मेलन पर पहुंचने पर आप लोगों ने हमारा गर्मजोशी के साथ अभिनंदन किया, स्वागत किया, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जोश के बिना युवा लगता भी नहीं है, और इसलिए कार्यक्रम में भी जोश, वातावरण में भी एक जोश, और जोश को इस वक्त उसकी आवश्यकता भी ज्यादा है। पूरे हिमाचल प्रदेश में मेरा बहुत जगह जाना हुआ, लगभग 88 विधानसभा क्षेत्र में गया। आपके इस विधानसभा क्षेत्र में हमारा सरकारी कार्यक्रम जो बनते बनते रह गया, वो कमी रही है, और इस कमी को आने वाले समय में हम जल्दी पूरा करेंगे। 68 में से लगभग हम 67 विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम करके आए हैं, और उस दृष्टि से फिर भी यहां इस क्षेत्र के विकास के लिए जो करने की आवश्यकता जब भी हमको महसूस हुई, भाई बलदेव शर्मा जी आते रहे, मिलते रहे, काम की बात कहते रहे, और जो किया जा सकता था उसको करने के लिए हमने कभी मना भी नहीं किया, और सब काम करने की कोशिश की है। आपके यहां से थोड़ी सी कमी रह गई विधानसभा के चुनाव में, रहनी नहीं चाहिए थी, लेकिन छोटी कमी जो है वो ज्यादा दर्द देती है। अगर जब चुनाव का परिणाम में अंतर हारने जीतने का बहुत ज्यादा होता है, तो उसमें मन को, दिल को संतोष देने के लिए होता है कि फासला बड़ा था, संभव नहीं था, मुश्किल था, लेकिन यहां बिल्कुल मंजिल के करीब पहुंच करके मंजिल छूट गई, जीत के करीब पहुंच करके जीत छूट गई। स्वाभाविक रूप से इसकी पीड़ा मैं अनुभव कर सकता हूं, महसूस कर सकता हूं, लेकिन मैं आपके बीच में ये जरूर कहना चाहता हूं, उस जीत की, उस कमी को पूरा करने के लिए जो है आपके पास ये लोकसभा का चुनाव है,
इस कमी को यहां पूरा करिए और उसके बाद जो बाकी कमी है उसको पूरा हम करने के लिए। और हमने निर्णय किया कि हमारे जीवन में एक दौर आता है आदमी के जीवन में जब आदमी का शरीर भी शिथिल हो जाता है, जब आदमी के शरीर के साथ साथ में शरीर के अंग जो है कई बार काम करना छोड़ देते हैं और उस वक्त सहारे की आवश्यकता होती है, सहयोग की आवश्यकता होती है, मदद की आवश्यकता होती है। और उस अवस्था को क्या बोलते हैं? बुढ़ापा बोलते हैं, वृद्धावस्था बोलते हैं। तो मैंने कैबिनेट में पहला निर्णय लिया, हमने कहा कि बुजुर्गों की सेवा के लिए हमको पहला कैबिनेट का निर्णय समर्पित करना चाहिए। और इसलिए हमने निर्णय लिया जितने भी हमारे प्रदेश में 70 साल की आयु के बुजुर्ग हैं, उन 70 साल के बुजुर्गों के लिए बिना आय सीमा के हमने पेंशन का प्रावधान किया। ये हमारे कैबिनेट का है। कांग्रेस के मित्र बहुत शोर डालते हैं, इसमें क्या काम किया? पेंशन तो हम भी लगाते थे। हमने कहा तुम भी लगाते थे, लेकिन कांग्रेस के जमाने में क्या था? पेंशन जब आय सीमा को छोड़ करके लगती थी, उसकी आयु कितने रखी थी किसी को पता है? 80 साल। क्योंकि कांग्रेस के लोगों को अच्छी तरह से पता था कि 80 साल की आयु में बोलने में कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि 80 साल पहुंचते पहुंचते बहुत सारे तो निकल जाएंगे, जो बचेंगे वो मांगने के लायक ही नहीं रहेंगे। तो इसलिए बोलने में क्या हर्ज पड़ता है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व पूरे देश भर में शुरू हुआ है, लोकसभा का चुनाव। और हमारे दुल्ला जी यहां पर पगड़ी में बैठे हैं, अनुराग जी बैठे हैं, और उधर से दूल्हे का मालूम नहीं पड़ रहा है। दुल्हन तो नहीं होगी लेकिन दुल्ला होगा। हम तो बरात, हमने भी साफा लगा दिया है, बराती तैयार है। अब देख रहे हैं मंच पर बरात सज गई है, लेकिन वहां देखिए आप हालत देखिए। वहां पर सुबह एक नाम की चर्चा होती है, हमको फोन आता है कि अब इसका नाम चल पड़ा। दोपहर को खबर आती है, दूसरा व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि वो तो कह रहा है कि मैं तो नहीं लड़ूंगा। फिर शाम को खबर आती कि पार्टी ने कहा कि उस तीसरे को कहा कि तू लड़ ले। तीसरा कहता कि मैं तो नहीं लड़ूंगा, उसको लड़ा दे। आपस में ये चल रहा है, तू लड़ ले। एक बोलता तू लड़ ले, एक बोलता तेरे को क्या परेशानी है। जैसे ही हमने हिमाचल प्रदेश में 4 नाम घोषित किए, चारों लोकसभा सीट के लिए, कांग्रेस ने पहला काम क्या किया हिमाचल के, कि जो दिल्ली में इन्हें पैनल भेजा हुआ था वो पैनल वापस बुला लिया कि भाई ये बदलना पड़ेगा, ये नहीं चलेगा। बदल करके उसको अभी तक पता नहीं कितनी बार बदल दिया। कुछ लोगों को चुराने की कोशिश हो रही है, कुछ लोगों को छुपाने की कोशिश हो रही है, इधर से आओ उधर से आओ। ऐसी परिस्थिति कांग्रेस पार्टी तो आजादी के 70 सालों में लगभग 70 सालों में लगभग जो है 50 सालों से ज्यादा जिस पार्टी ने शासन किया, उसकी परिस्थिति ऐसी हो गई कि लोकसभा के चुनाव में धक्का दिया जा रहा है, जिसको बोल सकते हैं धक्का दिया जा रहा है। लड़ने के लिए कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। अब एक कांग्रेस का नेता का मुझे फोन आया, फोन नहीं आया, मिलना हुआ हमको, कहीं कार्यक्रम में मिले हम कहीं। तो मैंने कहा भाई क्या है, बड़ा नेता था। बोलता ठीक है देखते हैं बोला क्या होता है। तो मैंने कौन कौन कहां से लड़ रहे हैं। बोलते हैं हम तो इस बार बड़े बड़े नेताओं को उतारेंगे। तो मैं कहा बड़े नेताओं में से तो आप भी हैं, आप लड़ेंगे? नहीं, बोलता मैं तो नहीं लड़ेंगे। मैंने क्यों नहीं लड़ोगे? वजह आप जानते हैं क्यों नहीं लड़ेंगे। वजह एक ही है, लड़ करके करेंगे क्या आखिर। उनके सामने सीधा सा विषय है कि लड़ करके आखिर करेंगे क्या। हारना तय, बड़े अंतर से हारना तय, और ऐसी परिस्थिति में मैं नहीं भाई तू लड़ ले, ऐसा करके इसका अभियान चला है। मैं नहीं तो तू लड़ ले भाई, सबको इस प्रकार से कार्यक्रम चला हुआ। इसलिए भाई और बहनों की बहुत अच्छी शुरुआत, बहुत अच्छी चीजें जो हमने शुरुआत की
दौर में हमने 5 साल के इस कार्यकाल में आदरणीय मोदी जी से इस देश के लिए जो समर्पित करने के बाद जो हम लोग उसका अनुभव कर रहे हैं, देश आगे बढ़े, ये बहुत आवश्यक है। और प्रदेश तभी आगे बढ़ेगा जब हम केंद्र में भाजपा की सरकार और हिमाचल में भाजपा की सरकार जो आपने बनाई है, इन दोनों को इकट्ठा होकर के ताकत दे। और ताकत के लिए क्या जरूरी है? जरूरी यह है कि आपके इस विधानसभा क्षेत्र में भारी बहुमत के साथ अनुराग ठाकुर जी से वो यहाँ से चुन करके आप दिल्ली भेजिए, और दिल्ली जब पहुंचेंगे तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। आपके हिमाचल के लिए पैसा मिलेगा विकास के लिए। और उसके बाद में ये भी मैं कहना चाहता हूं कि आप सबके बीच में चुनाव के बाद जब आचार संहिता खत्म होगी आएंगे और जो आप बोलेंगे वो करेंगे, ये मैं आपके बीच में कहना। भाई बलदेव शर्मा जी हमारे बहुत पुराने साथी हैं। हम हॉस्टल में भी इकट्ठा रहे, एमएलए हॉस्टल में। हम सीट पर भी इकट्ठा बैठे, कई बार हमारी सीट इकट्ठा होती थी। ये बहुत गर्म तबीयत के आदमी है, मैं ठंडे इलाके का आदमी, ये गर्म इलाके का आदमी। खूब गुस्सा आ जाता था और गुस्सा करते करते कई बार इन्होंने माइक तोड़ देते थे। मैं कहता था भाई ये माइक मत तोड़, लेकिन ऐसी परिस्थिति होती थी। लेकिन अच्छा वक्त गुजरा, ये थोड़ी सी कमियां छूटी हैं, इन कमियों को आने वाले समय में इस चुनाव में आप पूरा करिए और आपके इस क्षेत्र के विकास की कमी को हम पूरा करेंगे, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। सर नमस्कार, सबसे पहले तो स्वागत है आपका बड़सर विधानसभा में। आपको सर यहाँ पर आज युवा सम्मेलन में आप आए, युवाओं ने बहुत तैयारी करी आपके लिए। सर युवाओं के लिए अभी अगर किसी आचार संहिता लगी फिर भी युवाओं को लेकर यहाँ ग्राउंड नहीं है कोई भी खेलने के लिए, तो आपका कोई भी प्रयास रहेगा इस तरह? निश्चित रूप से हम बढ़ा भी रहे हैं हर विधानसभा क्षेत्र में कुछ जगह चिन्हित स्थान ग्राउंड बना रहे हैं। यहाँ का हमको कोई सरकार का आग्रह आपको करेगा। अच्छा सर, यहाँ पर एक सवाल है, कांग्रेस कोई तय नहीं कर पा रही है कि किस कैंडिडेट को अभी टिकट दिया जाए। क्या लगता है आपको, ये कांग्रेस को डर लग रहा है कि अनुराग जी से कहीं इस बार हार न जाए? क्या आप कहना चाहेंगे? पूरे यहाँ तो डर है ही है, बाकी जगह भी डर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इस बात को समझ गई कि देश का वोट जो है भाजपा के पक्ष में है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए है, और इसलिए चुनाव लड़ने का कोई फायदा नहीं। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसा कि अभी आपने देखा है जयराम ठाकुर जी से सीधे 2 सवाल। यहाँ के युवाओं के लिए जयराम ठाकुर जी क्या तैयारी कर रहे हैं, युवाओं को लेकर क्या इनकी योजनाएं हैं, इस पर हमने बात की। और इसके साथ साथ में हमने बात की कांग्रेस को लेकर कि कांग्रेस आखिर क्यों दावेदार तय नहीं कर पा रही है, क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से कांग्रेस को अभी तक दावेदार तय करने में समय लग रहा है, रोज समय बदल रहा है। आखिर वजह क्या है? क्या अनुराग सिंह ठाकुर जी का कद भारी लग रहा है या फिर कांग्रेस कोई रणनीति बनाने जा रही है? ये तो समय की बात है, समय के साथ आपको पता लगेगा। बहरहाल आपको ये देखना है कि आज जो ये प्रोग्राम बुम्बलू में हुआ, इस कार्यक्रम में 1000 से ज्यादा लोग उपस्थित हुए और जयराम ठाकुर जी ने मोदी सरकार की बहुत सारी उपलब्धियों को गिनाया। उसके बाद में उन्होंने अनुराग सिंह ठाकुर जी को भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए लोगों से आग्रह किया। जी, तो जैसे कि हम आज बात करा रहे हैं, फिर से अनुराग सिंह ठाकुर जी बहुत ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं पूरी विधानसभा में। आज भोरंज के बाद में, हमीरपुर के बाद में आज में आए। अनुराग जी, आपका स्वागत है आज बुम्बलू में। अनुराग जी, मैं आपसे ये आज जानना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस अभी तक किसी को तय नहीं कर पा रही है, वो कांग्रेस का काम है जी। तो आपको क्या लगता है, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप कि क्या कारण रहे होंगे, क्योंकि विरोधी होने के नाते, विपक्षी होने के नाते? हमें अपनी उपलब्धियां गिरानी है एक बार फिर मोदी सरकार। सर एक वो 72,000 का कह रहे हैं समझ देंगे साल का, जी, क्या कहना उसके लिए क्या कहते हैं आप? राहुल गांधी चुनाव बोल रहे हैं, बहुत कुछ कहते हैं फिर कुछ नहीं करती है जनता जानती है। जी, तो ये रहे अनुराग ठाकुर जी जिन्होंने अपनी उपलब्धियों के बीच में आपको आज बुम्बलू में संबोधित किया। और बहुत सारी बातें हैं, कांग्रेस जो है वो अभी तक ये तय नहीं कर पा रही है कि कौन से कैंडिडेट अनुराग जी के सामने खड़े करने हैं। और जाहिर सी बात है कि इस बात को लेकर बहुत ही एक रहस्य छुपा हुआ है कि कांग्रेस आखिर ऐसा क्यों नहीं कर पा रही है। कैमरामैन चंदेश कुमार के साथ में मैं रमेश शर्मा, जीवन सा न्यूज़ से। थैंक यू वेरी मच।